ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियां नमो वज्राय नमो लोए सभ्यसाहु मंगल में मंगल करं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते अरहनु ताहि करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को खा जाते मिले समाज नम्यून चिणं वीरम अनंत वर्णान दर्शन सहावम मोक्षामीडियम सारम केवली सुध केवली वरदम तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियो नमो हरि। श्री मोक्षमापिकाशक पहला अधिकार चल रहा है पीठ बंद रूप में, और अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं आचार्य उपाध्याय साधु के समान स्वरूप। ये बार बार प्रश्न तो उठता ही है मन में, कहाँ इतना महान ग्रंथ, हमें क्या समझ रहे टोडरमल जी कि हमें देवशास्त्र गुरु का स्वरूप बताने लगे स्टार्टिंग में ही। अरे मूल बात बताओ, दृष्टि का विषय बताओ, तत्व की बात बताओ, वो नहीं बता करके स्टार्टिंग ही देवशास्त्र गुरु के स्वरूप से कर रहा है। कभी सचिंदर जी विचार किया इस पे? चार सम्यक्त होने के लिए चार बातें कही हैं। पहले कहा है सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा, दूसरे नंबर पे कहा है सात तत्वों का श्रद्धा, तीसरे नंबर पे कहा है स्वयं पर का श्रद्धा, चौथे पे कहा है स्वयं का श्रद्धा, आत्मश्रद्धा, स्वयं श्रद्धा। जिस जीव का अभी देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में ही भूल है, इनके अलावा कोई चौथा के अलावा पांचवा कोई मार्ग नहीं है सम्यक्त का। मंद कषाय के तो बहुत मार्ग हैं, और वो मंद कषाय अनादि से आज तक अनंत बार जितना भाव परावर्तन किया है, उस भाव परावर्तन के अंदर कृष्ण लेशिया से शुक्ल लेशिया तक के भावों को, क्योंकि सबसे बड़ा काल अगर घेरता है तो भाव परावर्तन घेरता है। एक भाव परावर्तन में असंख्यात या अनंत मैं नहीं कह सकता शिव भव परावर्तन आ जाते हैं, और भव परावर्तन में काल परावर्तन आ जाते हैं, काल में क्षेत्र परावर्तन आ जाते हैं, क्षेत्र के अंदर द्रव्य परावर्तन आ जाते हैं। ऐसे ऐसे जो कि द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन से अनंत गुना बड़ा भाव परावर्तन मैं अनंत बार कर चुका हूँ। उस भाव परावर्तन में कोई भाव नहीं बचा है, मंद कषाय और तीव्र कषाय, जो मैंने अनंत बार ना भाया हो किया हो। लेकिन उन भावों से अलग, उन शुभ अशुभ विकारी भावों से अलग, उन परलक्षी भावों से अलग, जो मेरा शुद्ध स्वरूप है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है,
न उसका ध्यान किया है, न उसको जाना है, और जिन्होंने उसको जाना है उनके श्रीमुख से उसको सुना नहीं, सुना है तो उस पे श्रद्धान किया नहीं। मैं कभी अगर मुझे ये मनुष्य पर्याय किसी समय मिल गई महासौभाग्य से, देखना शायद 51 पेज होगा शायद, सबसे नीचे संगी पंचेंद्रिय। देखो संगी पंचेंद्रिय तो शब्द कहा है क्योंकि वहाँ भी संभावना है ना, लेकिन मूल रूप से हम मनुष्य को लेना, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय में त्रियंच को भी सम्यक तो हो सकता है, देव को भी हो सकता है, नारकी को भी हो सकता है, सम्यक के लिए कोई स्थानचित बाधक नहीं है। संगी पंचेंद्रिय यानी कि मनुष्य अर्थात अनादि से आज तक मैंने अनंत बार वो संगी पंचेंद्रिय होकर मैंने ऐसा भी भावना भाई कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारता है कि ऐसा होता क्यों है, मेरा स्वरूप क्या है, ये जो परिणाम होते हैं इनका क्या फल लगेगा। ये आता ना श्रोता के स्वरूप में आता ना, पढ़िए है ना, आता है। वहाँ अभाग्य से ये टोटरमल जी मेरा अभाग्य काटना चाहते हैं, क्रॉस लगाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पहले सच्चे देवगुरु शास्त्र बताया। महाअभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बन जाए तो जो अतत्व श्रद्धान, इसके अंदर अपने पने का श्रद्धान वो अनादि से चल रहा था, करेला और नीम चढ़ा, वो पुष्ट हो जाते हैं। मैं तो उनके पास गया था कि ये मेरा कुछ भला करेंगे, देखो यही बात लिखी होगी, ये तो जानता है इससे मेरा भला होगा, परंतु वे ऐसा उपाय करते। मैं घर पे अपने कहता हूँ पंडित जी, कुगुरु को खोजने बाहर नहीं जाने, हम घर में बैठे हैं, हम बच्चे को बता रहे हैं तू आर्जव है, तू आर्जव ही है, तू आर्णव नहीं है, आर्णव ये वाला है। हम उसको पुष्ट कर रहे हैं अनादि से, जो हमने कभी ये नहीं कहा तू गैग भगवान आत्मा है, तू गैग भगवान आत्मा है, तू आर्जव है, तू आर्णव है। तो यही उन्होंने किया कुगुरु ने, जो हम घर में कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, पवन है, तेरे पास पैसे हैं, तू मंदिर में दान दे दे, तू ये काम कर दे, तू ये काम कर दे, तेरा भला हो जाएगा, तेरा मोक्ष हो जाएगा, तेरा पुण्य बंद हो जाएगा। और शब्द लगा दिया प्रशस्त पुण्य बंद होगा। मंच से भी हम लोग ऐसे बोलते हैं, ये ले लो कलश ले लो, प्रशस्त पुण्य बंद होगा, ऐसे बोलते हैं मंच से। वो ऐसा उपाय कर देते हैं, ये अचेत हो जाता है। मैं था अचेत और घोर निद्रा में अनादि की मोह निद्रा मेरी पुष्ट हो जाती है। तो ये अभाग्य मेरे साथ ना बीते। टोटरमल जी बोले मेरे साथ बीता है, टोटरमल जी भी कह रहे हैं मेरे साथ बीता है, क्योंकि वो भी तो अनादि से चल के, अभी तो 250-300 साल की बात है ना, उससे पहले तो वो भी सीमित थे ना। जो तेरा वर्तमान वो मेरा, कुछ ऐसा गाते हैं ना हम लोग, वो मेरा वर्तमान। लेकिन वो संकल्प तो हो कि जो आपका वर्तमान है वो भविष्य मम जान, ऐसा संकल्प तो हो। और फिर अगर ये सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय हुआ तो मैं गुरु पे जाकर अचेत नहीं होऊंगा, मैं गुरु के पास जाकर के उनके हित मित प्रिय उपदेश को सुनकर 7 तत्वों का निर्णय करूंगा। ये क्रम है।
और उस सात तत्व के निर्णय में मैं कहाँ हूं और किस में मैं हूं और किस में मैं नहीं हूं, इस स्वयं पर का निर्णय करूंगा। पर को जान लिया, पर को जानने का दोष नहीं है, चूंकि ज्ञेय है, वो जानने योग्य है, उसके अंदर कौन सा गुण है? प्रमेयत्व है, वो जना रहा है लेकिन जान नहीं रहा। मैं जान भी रहा हूं, जना भी रहा हूं। उनसे दृष्टि हटाकर अपने पे आई, उसका नाम सम्यक्त होगा। तो वो मुझे सम्यक्त पकड़ाना चाहते हैं, मेरे अभाग्य को हटाना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप इसमें बताया। कितना महान काम किया है सुधीर जी भाई साहब, टोनोवाल जी साहब ने। ज्ञानियों को ऐसी ही निस्वार्थ करुणा होती है, कषाय नहीं होती, द्वेष नहीं होता, करुणा। मैं भी इसी तरह भटका था। मैंने सच्चे देव शास्त्र गुरु का आलम्बन करके अपने निस्वभाव का, आलम्बन तो निस्वभाव का, निमित्त रूप से सच्चे देव शास्त्र गुरु, मैंने सुख की कणिका पाई है। यदि ये तड़फ रहे दुख से जीव भी मेरे समान उस कणिका को पाए तो ये भी सुखी हो, इनका प्रयोजन सिद्ध हो। जी त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख दे, इनका प्रयोजन सिद्ध हो। इस करुणा को लेकर उन्होंने सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप सबसे पहले से वही बात की है, दूसरी बात नहीं। तो अनंत गुणों का भंडार है, तेरे में पर्याय हैं, ये भेद है, दृष्टि का विषय क्या है, बात ही नहीं। कुछ पर्याय से दृष्टि कुछ नहीं हटानी, अपने आप हट जाएगी। वो दृष्टि खुद पर्याय रूप है, दृष्टि खुद पर्याय रूप है। चलो भाई, कल आ गए थे। ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, उन्हें जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर जो अंतर हाथ के हाथ, सचिन भाई साहब, अंतर हाथ के हाथ फैलाते जाओ एक लाइन में। देव ये आचार उपाध्याय स्वरूप का सामान्य स्वरूप चल रहा है, इसको साधु का स्वरूप कह लीजिए। छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हुए, आनंद के झूले में हिलोरे लेते हुए, तीन कषाय चौकड़ी का जिनको अभाव हुआ है, संजन कषाय मात्र बचे हैं, वो जानते तो सब हैं। जितना ज्ञान का उनका उखाड़ है छम का, उतना जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं उसमें इष्ट अनिष्ट नहीं मानते। ये अच्छा ये बुरा। और इष्ट अनिष्ट नहीं मानने का फल क्या होता है? राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती। और राग द्वेष की उत्पत्ति ना होने का फल क्या होता है? जहां राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है वही मैं हूं, वही द्रव्य वही है, क्षेत्र वही है, काल वही है, सिर्फ भाव का अंतर है, सिर्फ भाव का अंतर। वही हूं मैं, लेकिन उस राग के आड़े में, गुरुदेव बोलते तिरछी वो चादर आ गई तो समुद्र आड़े आ गया। देसलाई के सीख के आड़े में समुद्र नहीं दिखाई देता। वो राग पर मेरी अनादि की ऐसी दृष्टि जम गई है कि उस राग के होते हुए, उस पे दृष्टि होते हुए मेरा त्रिकाली ध्रुव उज्जवल गायक पदार्थ भगवान आत्मा भी मुझे वहीं पर होते हुए दिखाई नहीं देता। ये राग है, जिसने जाना है ये राग है, वही मैं हूं, उससे अलग मैं नहीं हूं। तो वो राग द्वेष नहीं करते, और राग द्वेष नहीं करते तो उसके फल में निरंतर अंतर में बार बार प्रचुर स्वयं संवेदन करते हैं।
और मैं जिस काल वो इष्ट अनिष्ट की बुद्धि छोड़कर जो अनादि से एक समय नहीं छोड़ी, मेरा जानने का दायरा बहुत थोड़ा, लेकिन कोई वस्तु ऐसी नहीं बचती, वो माइक हो, वो मेज हो, वो शास्त्र हो, कलम हो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये राग और द्वेष। वो राग द्वेष नहीं करते, मैं राग द्वेष करता। वो जानते शायद मुझसे ज़्यादा भी है। मति श्रुत मन पर ही अवधि ज्ञानी भी, मन पर ही ज्ञानी भी हो सकते हैं इनके अंदर, नियम रूप नहीं है। मति श्रुत का तो नियम रूप है। चार कितने तरह के हो सकते हैं? सुधीर जी, कितने तरह के हो सकते हैं? चार ज्ञान, मन पर ही। मैं ये नहीं कह रहा चार ज्ञान। जो साधु परमात्मा है मोक्ष मार्गी, उनको कौन कौन से ज्ञान, मैक्सिमम कितने ज्ञान हो सकते हैं? कम से कम 2 ज्ञान और अधिक से अधिक 4 ज्ञान। गंधर्व देव हैं? 4 ज्ञान ठीक है, 4 ज्ञान हो सकते हैं। और 3 हो तो भी 3 भी हो सकते हैं। कौन कौन से? मति श्रुत अवधि हो सकता है, और अगर होगा तो मति श्रुत मना पड़ेगा। अवधि हो ये नियम नहीं होगा। मति श्रुत मना हो सकता है, मना पर्य। मति श्रुत अवधि हो सकता है, मति श्रुत अवधि मना पर्य हो सकता है। साधु परमात्मा को चारों भी हो सकते हैं, और हो सकता है आचार्य परमात्मा को चारों ना हो। आप बात समझे? कोई नियम रूप से ऐसा नहीं है। लेकिन जो गणधर देव हुए हैं उनको नियम पूर्वक चारों होंगे। 63 रिद्धि के धारी हैं, केवल ज्ञान रिद्धि छोड़कर कोई अंतर नहीं बचा है। वो इतना जानते हैं उन ज्ञानों से, और फिर भी उनमें जिनको जानते हैं उनमें अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं करते, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि नहीं करते। और मैं जितना कम जानता हूँ, वो तो गंजे को नखून नहीं दिए, कहते ना, वरना तो सिर उखाड़ के फेंक दे। जानता कम है, अगर बहुत जानता तो सब पागल हो जाता। ये अच्छा, ये बुरा। हमारे कहते हैं ना, बहनें जाएंगी ना साड़ी वाले पे, और दिखा और दिखा, पागल हो जाएंगे। वो 18,000 की है, वो 17,000 की है, 15,000 की है, वो 14,000 की है, 12,000 की है, 10 की है। अरे मेरे पे तो 5,000 है, मैं क्या करूं? अरे तू पहले ही क्यों नहीं कहा था 5,000 के रेंज की साड़ी दिखा दे? माँ उस समय तो देखना तो चाहेंगे। इच्छा इच्छा इच्छा, बहुत बहुत जानने की इच्छा तो बहुत है ना। इसमें भी आया, सर्व को जानूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, ऐसी इच्छा है। झपट्टे मारता है कुत्ते की तरह, कुत्ते की संज्ञा है, कुत्ते की तरह। जैसे कुत्ता इसे छोड़ के उस पर झपटता है, इसे छोड़ के उस पर झपटता है। कोई तुमसे द्वेष से नहीं कह रहे टूडरमल जी। आत्मघाती कहा है आचार्य देव ने, कोई द्वेष से नहीं कहा है, करुणा से कहा है। विचारो ऐसा है कि नहीं है, मैं आत्मघात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, और प्रत्येक समय भाव मरण कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जिस काल मैंने अपने को भूलकर अपने को पवन जाना, तो उस समय मैंने भाव में अपने आत्मा का घात किया या नहीं किया। उस आत्मघात का फल क्या होगा? आत्मघाती महापापी होने का फल क्या होगा? वो तुझे चेता रहे हैं, तेरे से द्वेष नहीं कर रहे हैं। जानता हूं, ज्ञान में आता है, जो ज्ञान में आता है उनमें एक चीज एक पल के लिए ऐसा नहीं कि इष्ट अनिष्ट की मान्यता से अलग होती है। वो इष्ट अनिष्ट नहीं करते तो राग द्वेष पर्याय में उत्पन्न नहीं होता। पर्याय में उत्पन्न नहीं होता तो अपने में जम जाते हैं, अपने में जम जाते हैं तो वही साधु परमात्मा अनंत दशा को प्राप्त कर लेते हैं। और मैं जितना जानता हूँ, जो ज्ञान में आता है, उसमें एक चीज ऐसी नहीं बचती जिसको इष्ट अनिष्ट राग द्वेष करके अनंत संसार का बंद करके नीचे जाने का काम ना करता हूँ। अनंत अनादिकाल से यही किया है। जो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ, निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया।
उनके मानते हैं। राग द्वेष नहीं करते। कहाँ आ गए हम? अभी उनमें राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं। किसकी बात चल रही है? मुनिराज की, साधु परमात्मा की, तीनों आ गए इसमें, उनके सामान्य स्वरूप का जिक्र। शरीर की बहुत तरह की अवस्था होती है। रुग्ण भी हो सकती है, रोगी भी हो सकते हैं, स्वस्थ भी हो सकते हैं। बाह्य नाना निमित्त बनते हैं। वहाँ बहुत तरह के परिशों की तरफ से भी ले सकते हैं, उपसर्ग की तरफ से भी ले सकते हैं, परिचय की तरफ से भी ले सकते हैं, शीत उष्ण निमित्त बन सकते हैं। कोई व्यंतर, कोई त्रियंच, कोई देव, कोई मनुष्य, प्रकृतिदत्त उपसर्ग भी हो सकते हैं, निमित्त बनते हैं। वहाँ कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। वो जो हो रहा है उसे जानते तो हैं, वो पहले आ गए, जानते थे। लेकिन उसमें राग द्वेष नहीं करते हैं। जानते तो हैं जो शरीर की क्रिया, उसको शरीर को भी जानते तो हैं, वो गेय है। जो उपसर्ग है, परिचय है, वो गेय है। क्या क्या गेय है? जो भी आता है सामने, जो सामने आता है बस वही गेय, बाकी गेय नहीं है। मतलब क्या क्या गेय है विस्तार में कह दो। क्षमा द्रव्य लिए जीव अनंत, पुद्गल अनंत आनंद, धर्म अधर्म आकाश एक एक, काल लोक प्रमाण संख्यात। और प्रत्येक के अनंत 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 अनंत, जिसके अनंत बार अनंत से गुणा करे तो आखिरी अनंत ना आए, ऐसे गुण का क्षेत्र में सबसे बड़ा आकाश गुरुदेव के आया था ना। और गुणों में सबसे बड़ा मैं यानी कोई भी द्रव, अपनी बात करें, और उससे अनंत गुना सब द्रव्यों के गुण, उससे अनंत गुना सब द्रव्यों की पर्याय, उससे अनंत गुना अविभाग प्रतिच्छेद, ये सब एक समय की, एक ज्ञान की पर्याय की गेय है। ऐसे ऐसे अनंत विश्व हो तो भी वो उस गेय के उस बिंदु की तरह से समा जाए। और एक उस ज्ञान की, पूर्ण ज्ञान की खिली हुई पर्याय में जो अनंत सिद्ध और अरहंत देव और केवली सर्वज्ञ परमात्मा है, ये सब उनके ज्ञान में आ रहा है। उन सबके ज्ञान में क्या आ रहा है? ये इसके ज्ञान में आ रहा है। सभी कुछ ये सब गेय है। इस सब में प्रमेयत्वपना है। और यहाँ प्रमेयत्व और ज्ञानत्व दोनों है, इसलिए विशेष है, अंतर है। मैं जानने वाला भी हूँ और अपने को जनवाने वाला भी। मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही ज्ञेय हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ। कौन सा है? 271 पंडित जी, कौन सा कलश है? 271 है, 73 हो या 72 हो। बहुत ही सुंदर कलश है। मैं वो जो मेरी ज्ञान की परिणति है, उसके अंदर मैं जानने में आता हूं। उस पर्याय में समस्त गेय झलकते हैं। वो गेय उस ज्ञान में झलकते हैं, तो वो ज्ञान मेरा गेय है, यानी मैं स्वयं वो मैं गेय हूं। और इस सबको करने वाला मैं हूं, मैं ही ज्ञाता हूं। मुझसे अलग कोई ज्ञाता है, कर्ता अलग है, कर्म अलग है, करण अलग है, ऐसा नहीं है। ये सब की सब मेरी ही अवस्था है। एक ही समय में ये सब अवस्था, उसी समय में करता हूँ, कर्म हूँ, करण हूँ। यहाँ कहते हैं बाह्य नाना निमित्त बनते, परंतु वहाँ कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। अल्प भी, कुछ भी, अल्प भी, थोड़ा बहुत तो दुख होता होगा ना, जब तक संयोग है इसका, होता है। एकांत नहीं पकड़ना कि नहीं होता। जितनी कसाय है संजुलन, उतना राग द्वेष है, लेकिन वो इतना गौण है, उसे गिनते नहीं है। अरे जब चौथे गुण स्थान वाली को नहीं गिनते हैं, से ही मुक्त एवं,
अमृतचंदाचार्य देव कहते हैं। तो फिर साधु परमात्मा का गिनने का अधिकार कहाँ है, उनमें अंतर कहाँ है उसमें और अनंत देव में? सुख दुख नहीं मानते हैं? सुख दुख नहीं मानते। सुनो, ये मानते शब्द में मत अटकना। हाँ, नहीं मानते हैं। एक्चुअली क्या है, वो शरीर संबंधी साता असाता का उदय है, वो उदय नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी दृष्टि उस पे ना हो के त्रिकाली पे है, तो वो उदय उनके ऐसा नहीं, ज्ञान में नहीं आता। वो कहते जानते तो हैं, जान रहे हैं। लेकिन उसमें उनको सुख दुख की, चूंकि जब ये मुझसे अलग है, इस पे अगर एक ईंट पड़े तो मुझे दुख की फीलिंग तो नहीं, लेकिन मुझे जानने में तो आएगी ईंट पड़ी। वो उसको बिल्कुल अपने से भिन्न जानते हैं इस शरीर को। इसलिए सुख दुख नहीं मानते। तथा अपने योग वाही क्रिया जैसी बनती है वैसे बनती है, खींच कर उनको नहीं करते। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बाह्य क्रिया जैसी बनती तो जैसा गुणस्थान है। नहीं, यहाँ बाह्य क्रिया की जो बात है ना, वो शरीर की अवस्था, शरीर की 28 मूल गुण आदि है। नहीं, जो नहीं वो नहीं, 28 मूल गुण आदि से तो अलग हो नहीं सकता। वो उसके गुण स्थान के योग्य है। उसमें अगर कहीं भी कचास हो गई, गलती हो गई, तो गुण स्थान छूट जाएगा, गिर जाएगा। पंचमा अगर उसको राग आएगा भी तो वो पंच महाव्रत और 28 मूल गुण संबंधी समिति गुप्ती पूर्वक का ही राग आएगा, कोई दूसरा राग नहीं आएगा उसको। वो जो क्रिया बनती है खींच के नहीं करते। मैं ऐसा करूं तो ये हो जाए, मैं ऐसा करूं, धर्म की प्रभावना किताबें छपवाऊं तो हो जाए, ऐसा नहीं। जिस समय जो होना है वो होता है, खींच के नहीं करते। अपने ऊपर भार नहीं लाते। भारेल जी कहते हैं ना, वो डूबा मझधार, वो अपने ऊपर भार रख के नहीं करते, खींच के नहीं करते। जो क्रिया जैसी बनती है सहज बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेटने का भाव आया तो भूमि का शोधन नहीं करेगा, जैसी बने वैसी बन जाए, ऐसा नहीं होगा। वो अपनी भूमिका को नहीं छोड़ेगा, स्वच्छंद नहीं होगा, करवट नहीं लेगा। एक ही करवट रात्रि के अंतिम पैर में अल्प निद्रा, 6 डाला में कहा है ना, सहज बनती। सहज उसको ऐसे, ये जो बनता है शोधन आदि का भी ये सहज बनता है। उसे मैं करूं ऐसा कर्तृत्व का भार खट गया, करूं की खिंचाव बंद हो गया। ये बंद इस डेट में यहाँ पहुँचना है, उस डेट है, इस डेट में वहाँ पहुँचना है, उस डेट में वहाँ पहुँचना है, ये सब वो तो एक बड़ी बात है उसकी बात। यहाँ तो शरीर की तो वो बात आई थी कि वो कैसे बनते हैं, क्या मिलता है, क्या छूटता है, बाह्य कैसी होता है, अंतरंग कैसे होता है, ये बातें आ रही थी ना। तो वो हमारे लिए नमस्कार के योग कैसे, ये 6 बातें की हमने चर्चा की थी। तो ये चौथी 5वीं बात का विषय चल रहा है। बाह्य क्रिया जैसी बनती है वैसी बनती है, खींच के नहीं करते। हम हर काम में खींच, हर चीज को अपने पे लगा। सचिंदर जी वो क्या करते हैं, ये तो उनके साथ है। लिए तो हम उनकी क्रिया का ज्ञान इसलिए कर रहे हैं कि मैं अपने से तुलना कर सकूं, ठीक है ना। वो तो अलग बात हो गई कि मैं सच्चे देवशात गुरु के ही सानिध्य में रहूं, कुगुरु कुदेव के सानिध्य में ना रहूं। सच्ची जिनवाणी, सच्चे देव शास्त्र गुरु शास्त्र, वो जिनवाणी में के अर्थ को मैं अपने मत से उस अर्थ को ना मिलाऊं, उस जिनवाणी के मत से अपने अर्थ को, अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करूं, उसके अनुसार मैं अपना
पिताजी कहते थे हमारे यहाँ, हमने अपने मत के अनुसार अनंत बार सुना है, लेकिन गुरु की आज्ञा के अनुसार एक बार भी नहीं सुना। हम ये कहा इसका मेरा अर्थ ये सा है, ऐसा तो मैं ये कहता हूँ। मैं परंपरा देखो, कुंद कुंद देव कितनी जगह ये बताएंगे आपको भाई। जिणवर भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा, भगवान वस्तु का स्वरूप यही है। अमरचंद आचार्य देते कहते हैं, कुंद कुंद आचार्य देव ने ऐसा कहा है। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं आचार्य और गुरुदेव ने ऐसा कहा। माता जी कह रही है हमें आत्मा कहना गुरुदेव ने सिखाया है। एक शब्द है, आत्मा शब्द कहना गुरुदेव ने सिखाया। और हम कितने बड़े हो गए देखो। मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, इसका देखो मेरा अर्थ ये है, देखो ऐसा सुधीर जी, इसमें मैं ऐसा अर्थ निकालता। मैंने कितना सूक्ष्म अर्थ निकाला। अरे तेरी पात्रता ही नहीं है भाई सूक्ष्म। तू जो कह रहे हैं उतना पढ़ ले, वो काफी है, बहुत नहीं। दाना निमित्त बनते हैं कहीं खींचकर उनको नहीं करते, खींचकर, तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भरमाते हैं। वो जो शुक्ल ध्यान में उपयोग जाता है ना, वो बहुत सूक्ष्म चीज है, अलग। यहाँ वो भरमाने की बात नहीं है। अब मैं ये शास्त्र लिख दूं, अब ये स्वाध्याय करा दूं, अब मैं उपदेश दे दूं, अब मैं दीक्षा दे दूं, अब ये मंदिर बनवा दूं, जिन धर्म की प्रभावना कर दूं। भ्रमाते नहीं हैं उपयोग। क्यों नहीं भ्रमाते हैं? क्योंकि उनके पास शुद्ध उपयोग खजाना मिल गया है, उसी में डूबते हैं। बार बार निकले तो फिर डूबते हैं। प्रचुर से संवेदन निकलते ही लगता है भट्टी में आ गई, जबकि शुद्ध परिणति चल रही है। 3 कषाय का अभाव उस काल में भी चल रहा है, शुद्ध उपयोग से बाहर आने पर भी शुद्ध परिणति चल रही है। लेकिन वो बाहर आना भट्टी जैसा लगता है, वापस वहीं जाना चाहते हैं। वो छठे गुण स्थान में आने पर छठे गुण स्थान को बचाए रखने का प्रयास नहीं करते। 7वें गुण स्थान का प्रयास, छठा अपने आप बच जाता है, 7वें का प्रयास करते हैं। बहुत नहीं भ्रमाते, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते। यही शब्द है क्या? सही। ये ठीक पढ़ा मैंने? अच्छा भैया, इसमें बात कहना चाहते हैं टोटरमल जी, हम घर में थोड़ा सा कषाय हो गई, तुम मरो, मेरे पास तो हैं पैसे, मैं जा रहा हूं, मैं तो मंगलायतन रहूंगा, तुम्हारे साथ में। ये उदासीन नहीं है, ये द्वेष बुद्धि है, ये द्वेष बुद्धि है, कषाय बुद्धि है। निश्चल नहीं रह सकता, आकुलित रहेगा परिणामों में। और मुनि महाराज वो निश्चल वृत्ति को धारण क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो द्वेष बुद्धि नहीं करते, वो परद्रव्य के प्रति उदासीन होते हैं। हम उदासीन नहीं होते, हम उसे उदासीन के अंदर भी राग और द्वेष, राग द्वेष के उसमें बुरके में कहो किसी, उसके अंदर हम उदासीनता का चोला पहनते हैं। उदासीन नहीं होते, उसमें राग द्वेष कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं उस काल में। मुनिराज क्या करते हैं? उदासीन होकर, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उदासीन होगा तो निश्चल वृत्ति होगी, निश्चल वृत्ति तब होगी जब उदासीन होगा। और यदि द्वेष बुद्धि से तू शांत एक तरफ कोने में बैठ गया है तो तेरे परिणाम में आकुलता, छटपटाहट है, निश्चल वृत्ति नहीं है।
तथा कदाचित ये नियम पूर्वक नहीं है, ये होना ही चाहिए ऐसा नहीं है। उन्हें पढ़ाने का राग, लिखने का राग होना ही चाहिए। वो तो कहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, मैं तुझे तेरा आत्मा दिखाऊंगा, हाथ पे रखे आंवले की तरह। दर्शाऊं तो करना प्रमाण। तो मुनिराज क्या वचन से फिर जाएंगे? तो अभी तो कह रहे थे मैं तुझे तेरा आत्मा दिखाऊंगा, दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से। अब कहते दर्शाऊं तो क्यों लग गया भाई? मुझे ऐसा राग आया है भट्टी में जलने का, इस समय ये राग आया है। अगर ये राग टूट गया उस समय तक मेरा कोई ये नियम नहीं है कि मैं ये राग को लेके बैठा रहूंगा। दोनों बात है। यदि शरीर का आयु पूरी हो गई एक, और उससे पहले अगर ये राग टूट गया समझाने का, बताने का, लिखने का, तो मैं तो स्वरूप गुप्त हूं, गुप्त हो जाऊंगा। 276 कलश में आ रहा है, स्वरूप गुप्त, स्वरूप में गुप्त हो जाऊंगा, कोई भाव नहीं है। दूसरे कलश में भी यही कहा है ना भाई जी? क्या है भूल गया। गुप्ताचार्य अमृतचंद्र को तो यही कार्य है नहीं, श्लोक क्या है? यह स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम। नहीं, दूसरा कलश अनंत धर्मणे पश्यंती है, ये तो दूसरा है ना। तीसरा क्या है? तीसरा कलश है मैं समय सार की व्याख्या का मुझे शुद्धि तो हुई है, परम विशुद्धि मैं चाहता हूं। परम विशुद्धि यानी पूर्ण वितरागता, केवल ज्ञान। और मैं ऐसा नहीं, विशुद्धि नहीं हुई है। टीका के काल में, और इस टीका के काल में मैं ये नहीं चाहता हूं, इसके बाद में शब्द आया तत्काल। जगती, वो धोबी वाला जो उसमें जगती शब्द है, जगती उसी समय ये पूर्ण हो ऐसा तब करना, ये आत्मा में लीन होना नहीं। इसी के काल में मैं आत्मा में समा जाऊं और पूर्णता को प्राप्त कर लूं, ऐसा अमरचंद देव भावना भाते हैं। वो कौन जिसको शुद्धि हुई है तीन चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक, वो ये भावना भाते हैं, पूर्णता की भावना भाते हैं। क्या मुझे तो ये शास्त्र तो पूरा करना है ना। जब मैंने शुरू कर दिया, कभी नहीं यहाँ कभी इस तरह स्वाध्याय नहीं कराया, कभी चर्चा नहीं। एक दो बार कभी यहाँ बैठ के 3-4 लोग तो बैठ के बात कर ली, चर्चा कर ली। सचिन जी पढ़ा रहे हैं, हम बैठ गए, कभी नहीं। पता नहीं कैसे भाव बन गया कि भाई हम ले लें। उस दिन इसकी शुरू कर रहे थे, हम ले लें, ये बाहर ले लिया। इतना विकल्प बना हुआ है कि पहला अधिकार जरूर पूरा कर दो, और कोई ज्यादा भाव नहीं है इससे ज्यादा। ये बच्चों को भी यही भाव रहता है मेरा कि उनके शुरू से गलती ना कर लें देवशास्त्र गुरु के मानने में, तो पहला और समय मिल जाता है साल भर में, तो फिर छठा अधिकार पढ़ा देता, कुछ नहीं करता मैं। इससे ज्यादा मुझे आता भी नहीं ना भाई। भार नहीं लेते हैं, कोई भार नहीं लेते मुनिराज सर। जो भार आचार्यत्व का, उपाध्यायत्व का चढ़ा हुआ है उसको भी उतार फेंकते हैं। जब उसको उतार देते हैं तो फिर ये नियम पूर्वक कैसे कहेंगे? दर्शाऊं तो करना प्रमाण। अगर मैं पूरा कर दूं, समझ में आ जाए तो मान लेना, लेकिन अपने अनुभव से उसका मिलान करना, क्योंकि मैं भी अनुभव पूर्वक कह रहा हूं। उस अनुभव को दोनों तरह से कह सकते हैं। वो वैभव 4 बातों से कह सकते हैं, आगम, गुरुगम, युक्ति और अनुभव।
और इसको इस तरह भी कहते हैं, कह सकते हैं 3 तो कारण है और चौथा कार्य है अनुभव। उन चारों से मैं ये बात कहता हूँ। और तुम भी अगर तुमने ये परंपरा मानी, आगम गुरुगम युक्ति की, तो तुम्हें भी नियम से अनुभव होगा और उस अनुभव से तुम भी प्रमाण करना। किसी ये छद्मस्त के वचन नहीं है सुधीर जी, ये अल्प ज्ञानी के वचन नहीं है पवन जैन के। अस्य मूल ग्रंथ करता रे सर्वज्ञ देवा, ये भगवान का ग्रंथ है, जिनवाणी है। श्रोतार सावधान ते अशबंतु, ये मेरी नहीं है, अल्प ज्ञानी की नहीं है, छद्मस्त की नहीं है, ये सर्वज्ञ देव की वाणी है। तत् उत्तर ग्रंथ करता श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा देशाम वचनानुसार आसाद टोटलमल जी आचार्य का, उन्होंने इनके वचनों को झेल कर साध करके ये लिखा है। ये उनका नहीं है, ये सर्वज्ञ देव की बात है। तो इसको सावधानी से सुनना। अगर तुझे सर्वज्ञ होना है तो तुझे ये इस तरह सावधानी से, पहला वो कहते 3 जगह कहते पड़े जी, कुंद कुंद कहते हैं वो अच्छा में, अमृत चंद कहते हैं प्रतिज्ञा वचन, छाबड़ा जी कहते हैं प्रतिज्ञा वचन, शब्द आए पूरे के पूरे। और मैं, प्रभु तुम प्रतिज्ञा करते हो मुझे मेरा आत्मा दिखाने की, तो क्या मैंने भी एक बार प्रतिज्ञा की कि मैं भी उस आत्मा को देख के उठूंगा? बस तुम दिखाते रहना, मेरा तो टाइम हो गया, मैं तो चला जाऊंगा, मैं अपने समय से बंधा हूं, मैं तुम्हारे से बंधा हूं। प्रतिज्ञा तुमने की है दिखाने की। आचार्य कुंद कुंद प्रतिज्ञा कर रहे हैं, आचार्य अमृत चंद प्रतिज्ञा कर रहे हैं, चेतन जी छाबड़ा प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम तुझे दिखाएंगे, तू देख तो सही। जैसे किसी दरिद्री को चिंतामणि रतन की प्राप्ति हो और वो ना देखे, उसके दुर्भाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। मैंने एक बार भी प्रतिज्ञा की सुधीर जी शास्त्र पढ़ने से पहले कि प्रभु जो तुम कहना चाहते हो मैं वो सुन के समझ के उठूंगा। हम तो अपरिग्रही है ना, जैनी है, मुमुक्षु हैं, जो सुनेंगे ही छोड़ जाएंगे, साथ तो लेके जाना नहीं है, परिग्रह हो जाएगा। क्यों पंडित जी? ये परिग्रह तो लेना चाहिए, लेकिन लेने का कभी, परिग्रह ले जाने का कभी संकल्प किया? उस समय भी दिमाग में क्या मुझे जाना है, मेरे आज मेहमान आने वाले हैं, फलाना खाना है, पीना है, ये करना है, कोई आना है, ये पता नहीं, इधर उधर की बात बहुत आ जाती है। टाइम क्या हो गया? क्या हो गया भैया? मुझे देखने तो 1 मिनट देख से पूरा करने की कोशिश कर। उदासीन होकर निश्चल व्यक्ति कदाचित मंद राग के उदय से शुभ उपयोग भी होता है। नहीं हो सकता पूरा, आज ये नहीं हो सकता, ये विषय बहुत है। कदाचित मंद राग के उदय से, मंद राग जो एक चौकड़ी कषाय बची है, संजुरण कषाय, उसका उदय अगर तीव्र हो, उसका उदय यदि तीव्र हो, यानी छठे में आए हों तो उसका तीव्र है तो शुभ उपयोग होता है। अब आप समझे भाई साहब? जब तक वो 7वें में उसका तो शुभ उपयोग का प्रश्न नहीं है ना, वो तो मंद 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 मंतर मंतर मंद तम होता चला जाएगा और श्रेणी मांड के चले जाएंगे। कदाचित छठे में आए हों, उस काल में उनको शुभ राग आ सकता है, वो उनकी भूमिका के अनुरूप है, लेकिन वो संजरण कसाई की सीमा वाला आएगा, 2 चौकड़ी वाले की सीमा वाला नहीं आएगा, 1 चौकड़ी वाले की सीमा वाला नहीं आएगा। कदाचित मंद राग के उदय से शुभ उपयोग भी होता है, उससे जो शुद्ध उपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं, किंतु राग भाव को हे जानकर
दूर करना चाहते हैं। बस भाई शांति। भाई साधन में अनुराग करते हैं।